दर्शकों नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपके गांव में, घरों में, बागवानों में, खेतों में और मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार के सहयोग से आपके खेतों में लगाने के लिए, जानकारी देने के लिए, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्लस हमारी जो बीमारियां हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए भी सरकार ने एक पेड़ ऐसा लगवाया है। आपको उसका नाम है जट्रेफा, जिसको सरकार ने बहुत ही पथरीली ज़मीनों में, ऊँसों की ज़मीन में, राजस्थान, गुजरात ऐसे प्रांतों में लगवाने की कोशिश की है और मेरे उत्तर प्रदेश में भी लगवाने की कोशिश की है और काफ़ी बागवानों में मैंने देखा भी है। जिसको गाँव की भाषा में उसको लोग कहते हैं डीजल का पेड़। सरकार ने इसलिए लगवाया इसको कि अगर डीजल की कमी पड़ रही है, देश में भाव बढ़ रहा है, तो इसको हम डीजल की जगह पर भी चला करके इंजनों से पानी ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सरकार ने मेरी आय को दुगनी आय को बढ़ाने के लिए और देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ऐसे पेड़ों की प्रगति को बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी कराई। मैं उसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेड़ से क्या फ़ायदे हैं, हमारे आपके शरीर में क्या फ़ायदे हैं। सरकार ने तो लगाया सोच विचार करके कि जब पब्लिक को हर तरह से लाभ हो, तो उसी लाभ में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वैद्य होने के नाते मैं ऐसी जड़ी बूटी को खोज करके लाया हूँ, जिसको सोच करके, समझ करके आप दंग रह जाएँगे। और दंग नहीं, बल्कि उसको कायदे से आप समझ लीजिए। आपको बता दूं कि लोग जो है इस वक्त एक प्रचलन बहुत हमारे यहाँ चल गया है कि हर बच्चे से लेकर के हर परिवार, हर व्यक्ति काफ़ी भीड़ में नशा करने लगे हैं। लोग बीड़ी, सिगरेट, पान, पुकार, मसाले, बहुत सी चीज़ें खाने लगे, जिनकी वजह से लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। आप जानते हैं कि जो है सरकार ने रोक लगा रखा है कि किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग ना करें, तंबाकू जैसे पदार्थों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें निकोटीन मिलता है जो हमारी बीमारियों को बढ़ा देता है। मैं आपको नाम बता दूं, सरकार ने ऐसा घोषित कर रखा है कि इसके खाने से कैंसर हो जाता है। कैंसर की गांठें बनती हैं, पहले छोटी छोटी गांठें बनती हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं। पहले मुंह में छाले पड़ते हैं, नोट कीजिए, और इसके बाद छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। आप सोचते किसी कारण से हो गई होंगी, लेकिन मैं बता दूं उसकी शुरुआत होती है। मैं इसीलिए इस वीडियो को के माध्यम से आज इस पेड़ को खोज करके लाने की और आपके सामने रखने का प्रस्ताव रखा है कि आप इसको ध्यान से सुने और समझें भी। मेरा कहना है कि पहली चीज़ तो आप किसी प्रकार के मसालों को और ऐसी पदार्थों का प्रयोग आप ना करें। और अगर प्रकट करते हैं कि मेरे मुंह में ऐसे छाले हो गए, महसूस करते हैं, तो मैं बता दूं कि इस पेड़ में क्या खूबियाँ हैं। ये पेड़ जो है आपको बागवानों में हर जगह मिलता है। इसके बीज भी बोए जाते हैं और इसकी टहनियाँ काट करके आपके लगाई जाती हैं, ताकि हमारे जो है जानवर, पशु या हमारे खेतों में ना आ पाएँ। जट्रेफा के पेड़ हमारे यहाँ भी बहुत मिलते हैं और बहुत जगह पे इसको अगर आप न जानते हो तो आप इसके पेड़ों को लगा लीजिए और इसके पेड़ों की जानकारी मैं देता हूँ कि क्या काम का है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी पत्तियाँ जब तोड़ेंगे, फल तोड़ेंगे, तो इसमें दूध निकलता है और दूध निकलता है तो मैं बता दूं कि इसके दूध को लेकर के और आप अपने मुंह में, छालों में ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे वो बिल्कुल छाले हों। मैं बताता हूँ भाई, मेरे एक दर्शक ने मुझसे बात किया, उसने मुझे बताया कि मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे, मुझको जानकारी मिली थी, तो मैं इसको दूध को लेकर के 2-3 बार लगाया, 3 बार लगाया, मेरे मुँह से छाले गायब हो गए। अभी भी मैंने एक दर्शक से बात किया, उसने अपना अनुभव बताया और उसने बनावट बताया, पूरी जानकारी मैंने उससे ली। तो जानकारी तो मुझे पहले भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं पूरी जानकारी लेकर के आज आपको पेश कर रहा हूँ कि मुँह में अगर छाले पड़ गए हैं, गांठ बन गई है, निकोटीन की वजह से, बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से छाला पड़ गया है, गांठ पड़ गई है, कैंसर की शुरुआत हो रही है, समझ जाइएगा आप। और बहुत घातक बीमारी है। हमारी सरकार जो है बहुत तेज़ी से इसको रोकने की व्यवस्था कर रही है और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में मैं अन्वेषण करके, शोध करके, अनुसंधान करके आपको बताने के लिए मैं अपनी वीडियोग्राफी के माध्यम से मैं अपनी बात बताने के लिए आपको वीडियो के सामने पेश होकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा देश स्वस्थ रहे और अच्छा रहे और आत्मनिर्भर बने। अपने हाथ से जड़ी बूटियों को लाइए, पहचानिए, खाइए। बड़े बड़े अस्पतालों को हम ऐसी जगह पर क्यों पहुँच जाएँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को खा करके, जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए। मैं यही बात कहने आया हूँ, यही बात समझाने आया। तो मैं बता दूं, उसी कड़ी में फिर ले चलता हूँ आपको कि इसके दूध को लेकर के तोड़ोगे तो पत्तों से और फलों से दूध निकलता है। दूध को लेकर के मुंह में, छालों में लगा दीजिए,
और काजे से ये हानिकारक नहीं होता है। ये मैंने पूछा है उससे कि कड़वा भी नहीं लगता है, ये बहुत साधारण लगता है, तीता-तीता लगता है हल्का-हल्का, और फिर आपको ये छाले बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। तो पहली बात, क्यों ठीक हो जाएँगे? क्यों मतलब होता है इसके अंदर जेट्रोफिन मिलता है। जेट्रोफिन हमारे कैंसर रोधक दवाइयों में प्रयोग होता है। जेट्रोफिन प्रतिरोधक क्षमता है, इसको रोकने की क्षमता है। इसको कैंसर से संबंधित जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, हम लोग जो तैयार करते हैं जड़ी बूटियों को और गांठ गलाने की जो व्यवस्था करते हैं, तो ये उसमें इसका प्रयोग होता है। ये रसायन पदार्थ है, ये बहुत ही कीमती चीज़ इसके अंदर निकलता है। इसके तेल को प्रयोग किया जाता है। अब तेल को निकाल करके जो है तरह तरह की इसके लोग कंपनियाँ इसकी साबुन है और बड़े बड़े डाई है, बहुत बहुत चीज़ें बनाती हैं, और डीजल की जगह पर इसको प्रयोग करने के लिए सरकार ने इसकी व्यवस्था भी की है। तो तेल तो काम में इसके आता है, मान लीजिए। लेकिन ये जो जिसका दूध निकलता है, तो वह दूध के निकलने से जो अगर हम अपने मुँह में छाले में लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। मैं बता दूँ इसी कड़ी में कि अगर किसी के मुँह में छाले, शरीर में कहीं पर गाँठ, किसी तरीके की कोई गाँठ, कहीं पर किसी भी अंग में कोई गाँठ, महिलाओं को किसी प्रकार की किसी भी अंग में, गोपनीय अंगों में कहीं पर भी कोई गाँठ, या शरीर में कहीं गाँठ, पुरुष वर्गों को कोई गाँठ, या हमारे आपके सीने में कोई गाँठ, या मुँह में छाले गाँठ पड़ती है, तो मैं बता दूँ प्रथम व्यवस्था में हमारे आयुर्वेद में, आगे की कड़ी में बताएँगे आपको, ये व्यवस्था है कि गाँठ गल जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में अगर आप मेरे से भी संपर्क करते हैं गाँठों के मामलों में, तो ये गाँठ गल जाएगी और बहुत ही आसानी से गलेगी। बहुत ही जड़ी बूटियों को हम आगे पेश करेंगे, जो गाँठ की बात कर रहे हैं, मैं आगे पेड़ों को भी दिखाएँगे, आपको दर्शाएँगे भी कि इन पेड़ों के माध्यम से ठीक होती है। तो वो जानकारी मेरे पास है। अगर किसी भाई को, बहन को, बेटी को, भाइयों को, हमारे दर्शकों को किसी को कोई ऐसी गाँठ हो, तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से मैं आज जेट्रेफा पे बोल रहा हूँ। और बाकी रही गाँठ ख़त्म करने की और जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में भी देंगे। इसका ध्यान में रखें, मैं आपको बहुत ही तरीके से बताने आया हूँ कि ये बात जो आए आपको, कतई आप बीड़ी, सिगरेट, नशे इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, उसको बिल्कुल ना करें आप। मुझे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं प्रयोग करता हूँ, न मैं किसी को सलाह देता हूँ। मेरा मतलब है नशा तो नाश की जड़ है, तो ऐसी बीमारियों को हम क्यों पालें जिससे हम उसको खाने से प्रयोग हो जाता। तो उसी कड़ी में हम फिर एक और आगे आपको बताने जा रहे हैं कि इसके पत्तों को तोड़ करके हम क्या करें। पत्तों को एक तोड़ करके रस को निकाल लें। अगर मेरे बवासीर के जो मस्से हो जाते हैं और वहाँ गुदा मार्ग हो जाता है और गुदा भ्रंश हो जाता है और वहाँ बहुत दर्द होता है, तो उसके पत्ते के रसों को अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर बवासीर के घाव और निशान और वहाँ की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप समझ लीजिए। और ये आपके छालों के से लेकर के बवासीर के मस्सों में भी काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इसके दूध को या उसके पत्तों को रगड़ करके हम दाँत, खाज, खजूली और ऐसे घावों पे भी लगा देंगे, तब भी उसके घाव और सारी व्यवस्थाएँ ठीक हो जाएँगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेड़ों की खोज आप लोग ना जानते हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, तो इसके बीजों की व्यवस्था कराएँगे, इसकी टहनियों को काट करके आप तक पहुँचाएँगे, जानकारी देंगे। ये बहुत ही सरकार की दी हुई देन है, जो जेट्रेफा को आपके सामने लाए हैं। और उसे ख़ास चीज़ बता दूँ, ये कैंसर रोधक दवाइयाँ बनाई जाती हैं इससे, जेट्रोफिन मिलता है। तो मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बहुत से ऐसे पेड़ और आगे हैं, बताएँगे कि जिसके प्रयोग से उनकी छालों को प्रयोग करके, उनके पत्तों को प्रयोग करके कहीं शरीर के मुँह में, कहीं गाल में, कहीं पेट में, कहीं पर हाथों में हमने कभी कई लोगों को देखा है कि जिसके बड़े-बड़े इतने गुल्लड़ उठ जाते हैं जगह-जगह पर, वो बात और कफ की गाँठें हैं। लोग अंग्रेज़ी की दवाइयों में पहुँचते हैं, अस्पताल पहुँचते हैं, डॉक्टर कह देते हैं ये तो इन्फेक्शन है। अब वो लौट आते हैं, उनके शरीर में गुल्लड़ पड़ जाते हैं, गाँठें पड़ जाती हैं, तरह-तरह की बड़े-बड़े जगह-जगह पर। वही गाँठें जाकर हमें ब्लड सर्कुलेशन में रुक जाती हैं और खून को ख़राब करती हैं और जाकर के हमें बड़ी-बड़ी बीमारियों को हम शुरुआत कर देते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ऐसे गाँठों को गलाने के लिए अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरी जड़ी बूटियों को आप पहचानते रहिए, देखते हो मेरी वीडियो को देखते भी रहिए। और अगर ऐसी गाँठों को गलाने की कोई ज़रूरत पड़े तो मुझको आप फ़ोन करिए, अगर आपकी ज़रूरत समझे तो मैं आपको सलाह दूँगा। कौन से पेड़ से कौन सी चीज़, कौन सी गाँठ गलती है और या कौन सी तकनीकी बनाकर कंपनियों ने कौन सी दवाइयाँ तैयार किया, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतने बताना चाहता हूँ कि इस पेड़ की भी जानकारी लेते रहिए और मेरे वीडियो को आप देखते ज़रूर रहें। कोई ना कोई चीज़ मैं खोज करके आपको पेश करेंगे। और आप लोगों ने जो मेरी वीडियो को देखा है, सब्सक्राइब किया है और आपने मेरे मनोबल को बढ़ाया, इसके लिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। किसी भी भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ
कि लोगों ने मुझे बता करके बहुत प्यार और मोहब्बत से बताया कि आपके वीडियो बैद जी बहुत पसंद आ रहा है, मुझे भी बताइए। कल एक महिला ने मुझे बताया कि गाँठ के बारे में बैद जी बता दीजिए, तो मैं आपको गाँठ के बारे में बताना चाहा। जो आप ख्वाहिश करेंगे इसी के बारे में बताइए, मैं खोज करके उस बीमारियों के बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूँगा, और वो जानकारी दूँगा जो अचूक होगी। जो मैं बता रहा हूँ अचूक होगी, नोट कीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने इसको अध्ययन किया है। 40 साल 30 सालों से मैं इसके जीवन में देखता चला रहा हूँ, जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों के घर-घर जा करके, लोगों को कैंप लगा करके लोगों को जानकारी दिया हूँ, और जानकारी दे करके उनको ठीक करके मैंने देख लिया है कायदे से, और उनकी मदद करने की कोशिश करके आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझें कि आप लोग आत्मनिर्भर बनें और अपनी जड़ी बूटियों को पहचानें, और जहाँ तक हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देंगे, उनकी बनावट के बारे में देंगे, और जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। कुछ को तो मैंने थोड़ा-सा अंश दिया है, लेकिन अभी और जानकारी देंगे। हर बीमारियों की जानकारी देंगे, और उनकी जड़ी बूटियाँ दिखाएँगे, और उनसे बनने वाली दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है ये भी दिखाएँगे आपको। तो इसके लिए आप इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए, और अपनी ख्वाहिश और अपनी विचारधारा मुझको देते रहिए, और आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, और उसे सब्सक्राइब करते रहिए, और उसको आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर 9455149005 है, इसको आप मिलाते रहिए, कोई जानकारी लेते रहिए। किसी बीमारी पे आप पूछना चाहते हैं पूछते रहिए, हम आपको जो जानकारी होगी आपको जानकारी निःशुल्क देते हैं। और बाकी मैं आपको यहीं से आपको अपनी अगली जड़ी बूटी अगली कड़ी में आगे उन पेड़ों को दिखाएँगे जिसमें गाँठें गलती हैं, उन पेड़ों को भी दिखाएँगे, उसके बाद जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से नमस्कार कर रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर देखिए और उसको लाइक कीजिए और बात कीजिए, और आप समझदारी से जड़ी बूटियों को पहचानिए, प्रयोग करने की विधि को ज़रूर जान लें कायदे से कि जो है, और अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए, बता देंगे उसको भी। नमस्कार, धन्यवाद।